चलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में जो है हम अंक गणित के जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बट बच्चों, आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो आपकी अंक गणित होती है, कौन सी होती है बच्चों? आपकी जो अंक गणित होती है वो कितने नंबर की आती हैं और उसमें जो है किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपको जो है शुरू से लगाकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है। कोई भी बच्चा जो है बीच में जो है क्लास को जो है मतलब ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे अगर आपको हम बताते हैं कि जो अंक गणित होती है तो उसमें आपके जो है 25 क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चों। हाँ, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस। और कितने नंबर के आते हैं बच्चों? तो ये होते हैं 25 नंबर के। एक प्रश्न जो होता है ये कितने नंबर का होता है? तो ये 1.25 मतलब जो है 1.25 का जो है एक प्रश्न आता है। ठीक है। अब बच्चा हम बात करते हैं, बट जैसे देखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार से पीडीएफ नोट्स चाहिए हो, क्या चाहिए हो बच्चों? पीडीएफ नोट्स। तो पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप लोग जो है मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से लें पीडीएफ नोट्स और कैसे लें और किस तरह से जो है परचेस करें। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारी इस एकेडमी से तो आप जो है हमारे इस नंबर पर, जो कि आपको दिए हुए हैं 8516046175, इस नंबर पर आपको जो है आपका नाम और आप जो है जेएनवी की कर रहे हो या सैनिक की कर रहे हो, ये आपको जो है मतलब टाइप करके मैसेज करना है। आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपीज़ में। कितने में मिलेंगे बच्चों? 299 रुपीज़। ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा आपको जो है जूम करके बताते हैं कि आपको जो है किस तरह से इसमें जो है मतलब क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चंस जो दिया हुआ है वो कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि सी से किस संख्या का ज्ञान होता है। मतलब ये रोमन लिपि वाला है बच्चों। कौन सी लिपि का है? रोमन लिपि का है। ठीक, जो है रोमन लिपि का है। ठीक है। तो इसमें जैसे हम अगर बात करते हैं ना, तो रोमन लिपि में जो होता है तो रोमन, कौन सी लिपि में? रोमन लिपि। अब रोमन लिपि में जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं? 1000 दिया है, 100 दिया है, 1 दिया है और 10 दिया है। ठीक है। ये जो है आपके कौन सी इसमें दिए हुए हैं? तो ये अंग्रेजी लिपि में, मतलब इंग्लिश लिपि में दिए हुआ है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में। अब इसको जो है हम सोल्व करते हैं तो कैसे? अब सी से जो है मतलब किस संख्या का ज्ञान होता है, मतलब सी का संबंध इन ऑप्शनों में से किससे है? तो हम पहले बात करते हैं 1000। तो 1000 इक्वल में जो होता है बच्चों आपका होता है एम। क्या होता है? एम। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 100। क्या दिया है बच्चों? 100। तो 100 का जो संबंध होता है वो सी से होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चले आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बट हम 1 और 10 का भी डिस्कशन करते हैं। तो 1 को लिखा जाता है तो 1 इक्वल में लिखा जाता है बच्चों आई। ठीक है। अब बात करते हैं 10। तो 10 को क्या लिखा जाता है? तो 10 को लिखा जाता है एक्स। ठीक है ना? क्या लिखा जाता है? एक्स। जैसे आपने जो है मतलब इस तरह से जो है, जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 3 फिर 4, आपने इस तरह की जो है लिपि मतलब रोमन गिनती का आपने यूज़ किया होगा। ठीक है। अगर नहीं भी किए हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, 1 से 100 तक आप ले सकते हो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिएगा बच्चों, अब क्वेश्चंस नंबर जो है बहुत ही इजी है। इसने अपने को कहा है बच्चों, ये आपको कहा है कि 2306
से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग करना है। तो पहले तो हमें जो है इसमें से जो है सबसे छोटी संख्या निकालना पड़ेगी। हमारे पास संख्या क्या दी हुई है, तो संख्या आपको दी हुई है, संख्या क्या दी है बच्चों, तो संख्या आपको दी है कि 2306, ये आपके जो है संख्या दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब जैसे कि हम जो है इसमें पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी बच्चे आपकी छोटी। कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। अब जो छोटी संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2036। ये हो गए बच्चों। ठीक है, अब आपको बड़ी संख्या निकालना है। कौन सी संख्या निकालना है, बड़ी। अब बड़ी संख्या निकालना है तो उसको जैसे कैसे, तो देखो इसमें जो है बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 6 को आगे ले जाना पड़ेगा, 6। ठीक है, फिर 6 के बाद 3, फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 0, मतलब 6320। ठीक है, अब इन दोनों का योग करना है बच्चों। क्या करना है, योग। अब योग करेंगे तो इनको प्लस करो, तो देखो प्लस करो तो 6 का 6 आएगा, 2 + 3 क्या होगा, 5, और यहाँ पर देखो 0 + 3 क्या होगा बच्चों, 3, और 6 + 2 क्या होगा, 8। ठीक है, तो इसका जो योग करने पे हमारे पास आता है, क्या आता है, 8356। और इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया है 8356, तो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते रहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको जो है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर, चलो अब इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 53 जो क्वेश्चंस होते हैं वो है, अपने पास क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको दिया है बच्चों कि भिन्नात्मक संख्या, ये देखो भिन्नात्मक संख्या दी है 5/2, 3/4, 2/3 एंड 5/8। इसमें जो है मतलब सबसे छोटी संख्या है, ये बोला है बच्चों। देखो इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अपाउन वाली जो संख्या दी है ना, ये अपाउन वाली जो संख्या दी है जैसे 2, 4, 3, 8, इन सब का एलसीएम ले लो। क्या ले लो बच्चों, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखो एलसीएम किसका किसका लेना है, 2 का, 4 का, और 3 का, और 8 का। इनका एलसीएम ले लो बच्चों। जैसे आप एलसीएम लेते हो ना तो वैसे आपका जो है आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहले तो 2 से, तो 2 की टेबल में 2 1 टाइम में आता है, 4 कितने टाइम में आता है बच्चों, तो 2 टाइम में आता है, 3 नहीं आता है तो 3 का 3, और 8 कितने टाइम में आता है, तो 4 टाइम में। ठीक है, फिर एक बार निकालो 2 से, 1 वही का वही, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 का 3, और 2 2 ज़ा 4, ये आएगा। अब फिर 2 से ले लो बच्चों। ठीक है, 2 से 1 1 3, और ये 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1। अब इसमें 3 से, तो देखो इन सब का जो है मतलब मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो थोड़ा ध्यान से देखो। आपके पास आया था, क्या आया था बच्चों, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आया था। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा होता है 24, ये होता है बच्चों। ठीक है, 24 ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना होता है। ठीक है, अब आपके पास दिए हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ईजी है। पहले आपको जो है नंबर दिया हुआ है 5/2 मल्टीप्लाई, देखो इनका एलसीएम क्या आया, 24, ये आया ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4, ये आया, मतलब 12 आया। 12 5 का मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 और 5 का, तो 12 5 ज़ा क्या होता है बच्चों, तो 12 5 ज़ा आपका होता है 60, क्या होता है 60। ठीक है, अब हमको सेकेंड दिया हुआ है कि 3/, क्या दिया हुआ है 4, मल्टीप्लाई में ले लो एलसीएम 24, 4 1 ज़ा 4। ठीक है,
और 4 6 क्या होता है, तो 4 6 होता है 24। 3 एंड 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 एंड 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो ध्यान से देखो, तो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 6 3 जा हो जाएगा 18, ये आ गया। अब आपको निकालना है आगे नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है 2 अपॉन में क्या दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई में दिया है 24 इक्वल निकालना। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 16। अब देखो अब आपके पास लास्ट बचा है बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा खिचड़ी पक चुकी है, इसको हम थोड़ा ईजिली कर देते हैं, ठीक है, कलर वाला चेंज कर देते हैं, तो आपको जो है समझने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम जो हैं कलर को थोड़ा बदल देते हैं। अब देखो इसका क्या आया था बच्चों 5, देखो क्या है 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 24 और इसका क्या आया था बच्चों 60, ये आया था। अब इसका जैसे इसको जो है डिवाइड दे सकते हो या काट भी सकते हो हम, तो ये आपका जाएगा 12 टाइम में, ठीक है। अब आपका था 3 अपॉन में क्या था 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 24 इक्वल में करो, तो देखो हाँ ये 4 1 जा 4, 4 6 जा हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा। अब आपका बचा था 2 अपॉन क्या बचा था 3, इसका मल्टीप्लाई 24 में करना है, ठीक है, मतलब इसको जो डिवाइड कर दो तो ये कितने टाइम में 8 टाइम में, 8 टाइम में गया ना बच्चों। 8 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे होता है 16, यह होता है, ठीक है। अब एक और हमारे पास बचा है, कौन सा बचा है बच्चों 5 अपॉन 8, देखो 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 और ये 8 3 जा होता है 24 और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इसमें अपने को बोला था क्वेश्चंस क्या बोला था कि सबसे छोटी संख्या क्या आई 15 आई, तो 15 मतलब किस में आया 5 अपॉन 8 में, तो इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप चाहो तो जो है ना मतलब इसमें जो है बच्चों आप इसको नोट्स भी जो है बना सकते हो, या तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे नंबर पर जो है एसएमएस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा दिया है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसने कहा है बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, आप लोग जो है आसानी से समझ जाओगे, आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको जो है बच्चों इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बस सॉल्व तरीका होना चाहिए। तो इसने क्या बोला 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालो बच्चों एलसीएम इसका 120 का, पहले 2 से करो, 2 6 जा 2, फिर 2 से करो 2 3 जा, फिर 2 से करो 2 1 जा 2 5 जा, फिर 3 से करो 3 5 जा, फिर 5 से करो तो 1, देखो क्या आया आपके पास, देखो ध्यान से देखो क्या आया, देखो 2 2 2 3 5, देखो कितने आए हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5, कितने आए बच्चों 5, तो इसका राइट आंसर देखो। अब इसमें 5 कहाँ पर है, देखो इसमें बोला है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो ये हमने निकाल दी, कितनी होती है 5 होती है, तो ये कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसने कहा है प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको जो है मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, जिससे देखो कोई सी दो संख्या है, ठीक है, जिसका गुणनफल आपको दिया है 200, कितना दिया है 40, ये दिया है। यदि दोनों संख्या का महत्तम समापवर्त आपको दिया है, क्या दिया है 4, तो उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा। बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, फार्मूला यूज़ करना है, एलसीएम का जो होता है फार्मूला होता है उसका यूज़ करो। देखो
एलसीएम इक्वल में देखो, अब इसमें आपको दिया है कि मतलब दो संख्याओं का मतलब ये सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है आपको 240 और अपौल में क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्त आपको क्या दिया है 4। देखो 4 एकम 4 मतलब 4 वन जा 4 है और 4 6 जा हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 0 की 0। तो देखो इसका आया 60, क्या आया 60। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप चाहो तो उतार भी सकते हो बच्चों, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का, ठीक है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है कि इसको सोल्व करना आप स्वयं जो हैरान हो जाओगे कि इतना इजीली हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसको यही तो तरीका है, ठीक है। अब देखो आपके पास देखो ये जो दिया हुआ है ना 0.4 प्लस में 0.04 प्लस में 0.004 है ना, इक्वल में है, ये बोला मतलब बराबर है। देखो बहुत ईजी है, इसको करना कुछ नहीं है, आपको दिया है देखो 4.0, 4 के आगे कितने कितने नंबर है एक, तो देखो एक लगा दो, ठीक है, एक लगा दिए। और इसमें जो है मतलब पॉइंट है तो 0 लगा दो प्लस, क्या कर दिया बच्चों। अब 4 और इसमें देखो 4 के आगे कितने हैं तो जैसे 1 लगा दो, फिर कितना पॉइंट के बाद है तो ये पॉइंट की 0 और एक और 0 है तो ये लगा दिए, ठीक है, ठीक है ना बेटा। हाँ, फिर प्लस प्लस कर लो बेटा, ये लग, अरे यार आई एम सो सॉरी, ये ला। अब फॉर अपाउंड देखो पॉइंट के आगे 1 है लगा दो, पॉइंट है लगा दो, पीछे 2 0 हैं ये लगा दो, लगा दिए। अब इनका त्रिय गुणा करना है, क्या करना है बेटा त्रिय गुणा। तो ऐसे मतलब 4 और 10 का है ना, तो 4 जैसे देखो 4 10 का मतलब मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। और ये 4 और 100 का तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 400 प्लस, और 4 और 10 का करेंगे तो 40 प्लस में 4 तो है ही, और इनका एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा 1000, ये निकल के आया। बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं। अब इनको प्लस कर लो, तो प्लस करने पे आपका होता है क्या होता है 4 4 4 अपॉन होता है बेटा आपका 1000, मतलब 444 अपॉन में हो जाएगा 1000। अब इसको जो है ना डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो, देखो 4 1 जा 4, 1 1 में 3 टाइम में गया, ठीक है। अब इसको काटा हमने तो ये कितने टाइम में गया, तो ये गया हमारा 250, ठीक है, कितने टाइम में गया बेटा 250। अब इसमें देखो, अब इसमें आपके पास जैसे 11250 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कमेंट करो बेटा। देखो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देखो अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो ये लो, आपके घर में कार तो होगी, बाइक तो होगी, ठीक है, और आप घर से कहीं ना कहीं आपके पापा या आपकी मम्मी के साथ तो जाते ही होंगे। तो उसमें जो है आपका जो है समय मतलब जैसे आप कितने बजे निकलते हो, जैसे इसमें क्या बोला है कि एक कार 3 घंटे 10 मिनट तक चलती है। जैसे मान लो आपके पास बाइक है, तो आपकी बाइक जो है कहीं जा रहे हो तो 3 घंटे और 10 मिनट आपने बाइक पे क्या करे सफ़र करा, ठीक है। अब सफ़र तो आपने कर लिया बेटा, अब आगे देखो वही 7 बजे मेरठ पहुँचे, मतलब जैसे आप इंदौर जा रहे हो तो 7 बजे कहाँ पहुँच चुके आप मेरठ मतलब इंदौर पहुँच चुके हैं। बताइए वह कार कब चली थी, मतलब ये पूछा है कि वो जो आपके जो बाइक है या वो इसमें जो कार दी है वो कितने बजे चली थी, ये पूछा है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है आपको करना क्या है, इसमें भी कंफ्यूज है ना भाई, इसमें भी कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। अब देखो पहले तो हम निकालेंगे भाई कार मतलब कितने बजे पहुंची, क्या निकालेंगे मतलब कार का पहुंचने का समय। देखो क्या निकालेंगे बेटा, कार की पहुंच कितने समय की थी पहुंचने की, ठीक है। तो पहुंची कितने बजे बेटा, तो ये दिया है 7 बजे,
ये दिया है ना 7 बजे। अब यात्रा में लगा कितना समय, मतलब जब तुम गए तो उसमें लगने वाला समय रास्ते में, ठीक है, लगने वाला समय कितना लगा बेटा, तो 3 घंटे 10 मिनट। कितना लगा, 3 घंटे, 3 घंटे और कितना लगा बेटा, 10 मिनट, ये लगा ना बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसने आगे क्या बोला कि कार चलने का समय हमको पूछा है। क्या पूछा है, कार चलने का समय, ठीक है बेटा। अब कार चलने का पूछा है तो उसको तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही, ठीक है बेटा। अब देखो आगे हमको क्या बोलता है, तो कार चलने का समय मतलब कितने चली, ये हमको पूछा है। तो देखो चलने का समय हमको निकालना है, चलने का समय कितना है बेटा, 7 माइनस में हो जाएगा 3:10, ये हो गया बेटा। अब इसमें देखो, इसमें घट नहीं सकता, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है 6 लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपका 1 मिनट इधर इधर लेना पड़ेगा ना, 1 घंटा या कुछ भी आप बोल सकते हो, ये 1 घंटा हमने इधर लिया। अब इसमें 3:10 को माइनस कर दो, तो देखो ये 0, 6 में से 1 गई 5 और देखो 6 में से 3 गई तो कितने बची, 3। मतलब इसमें देखो 3:50, मतलब 3 घंटे 50 मिनट। तो यह कहाँ पर दिख रहा है बेटा, कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है, तो वो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, अब रेलगाड़ी, अब आप कभी ना कभी तो बैठे ही होंगे रेलगाड़ी में, ठीक है। तो रेलगाड़ी का जो है मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखो अब रेलगाड़ी जो है, तो एक रेलगाड़ी देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए स्टेशन से बी स्टेशन की दूरी मतलब कितनी 8 घंटे में तय करती है। तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो ए और बी, भाई स्टेशन 2 होते हैं ना, तो उसमें इसने दिया स्टेशन का नाम ना देते हुए इसने कहा इसकी दूरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सूत्र का यूज़ करना है। सूत्र, दूरी पूछा है तो दूरी में सूत्र इसका होता है, क्या होता है, चाल गुणित में होता है, चाल गुणित में होता है समय। क्या होता है बेटा, चाल गुणित में होता है समय, ठीक है। चाल इसमें दी हुई है 40 किलोमीटर और समय इसने दिया है 8 घंटे, ये दिया है बेटा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 8 शून्य शून्य हो जाएगा और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो देखो 320 किलोमीटर, कितना इजी क्वेश्चन था, देखो बहुत इजी था। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है यार बच्चों, ये आप कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। आप सोल्व करने बैठोगे तो आपको आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अभी को इसने बोला है 142 मतलब 14,268 का सन्निकट मतलब निकटतम संख्या बतानी है। करना कुछ नहीं है, ये आपको दिया है ना, क्या दिया है 14268 में प्लस क्या करना है 2 कर देना। क्या कर देना है बेटा 2। देखो 8 + 2 0 होता है, कैरी 1 7 होता है, 2 4 1। तो देखो ये आंसर कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर, आई एम सो सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये देखो व्यंजक से आ गया है। अब सोचते हो कि सर एग्ज़ाम में क्या आएगा, अरे बेटा एग्ज़ाम में यही तो है, एग्ज़ाम में यही तो आता है और क्या आएगा। तो आपको जैसे नंबर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ये नंबर्स दिया हुआ है कि 3 ब्रैकेट में 8 -4 ब्रैकेट 1 प्लस में 2 ब्रैकेट 10 -6, ठीक है, ये है। देखो अभी इसको करना है ना बहुत इजी है, पहले तो 3 को वैसा कि वैसा या इसके बाद कुछ नहीं, इसका मतलब क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई आएगा। 8 से 4 को माइनस कर दो 4, फिर प्लस लगा दो बेटा, 2 वैसा कि वैसा आएगा, इसके बीच में ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 6 से
10 से 6 को माइनस कर दो तो ये बचेगा 4। कितना ईजी है, बहुत ईजी है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इनका मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12 प्लस में 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करने पे आपका हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। देखो 20 कहाँ पर दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत ईजी है। ये देखो 20% को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाता है। अरे वाह, कितना ईजी क्वेश्चन है यार बेटा, ध्यान से देखो। देखो ये 20% दिया है इक्वल, तो 20 अपॉन आल कितने परसेंट का होता है, तो 100 का होता है। कितने का होता है 100। 0 से 0 माइनस कर दो बेटा, कर दिए। अब इसमें डिवाइड दे दो, डिवाइड देखो 20 में जो सॉरी 2 में जो है 10 का डिवाइड ये देना है, तो 0.0, तो 10 टू ज़ा होता है 20। क्या होता है बेटा 10 टू ज़ा होता है 20, ये होता है। इसको माइनस करो 0 की 0, और इसका हो जाएगा ये देखो क्या आया 0.2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे दिख रहा है बेटा, देखो कहाँ दिख रहा है 0.2, कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो कहाँ दिख रहा है। ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको जो है इस आंसर्स का पता करके हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, अब आपके घर में टीवी लगा है, तो टीवी का दे दिया इसने कि बच्चे टीवी देखते हैं, तो टीवी का दे दिया जाए। क्या बोला इसने, टीवी का दे दिया जाए, टीवी का दे दिया है, अच्छे से सोलो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आप टीवी देखते हो ना, तो इसीलिए एग्ज़ाम वाला भी जो चाहता है कि बच्चा जिस चीज़ से लगाव रखता है उसी को दिया जाए, है ना। तो भाई टीवी देखता है बच्चा, तो टीवी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, हो सकता है वो आसानी से सोल्व कर ले, है ना। कहने का मतलब यही है ना बेटा। देखो एक टीवी 10% मतलब लॉस से 1800 में बेचा गया, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अब पहले तो जो है मान लो कि क्रय मूल्य, क्या मानना है बेटा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या, एक मिनट, हाँ देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना ले लो बेटा 100, कितना ले लो 100 ले लिया, बहुत है। आपको जो है लॉस कितना दिया है, मतलब हानि कितनी दी है, तो देखो हानि आपको दी है 10%, ये दी है बेटा, ये दी है ना हानि 10%। अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है बेटा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए है 100 में से -10 कर दो, तो ये इसका निकलेगा 90, निकल गया, बहुत ईजी है, आसानी से कर लोगे। अब क्रय मूल्य तो आपके पास 100 रुपये था ना बेटा, तो इसका जो है मतलब क्रय मूल्य, अब आपको देखो क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है, तो देखो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 अपॉन हो जाएगा 90, ये हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, तो विक्रय मूल्य आपको दिया है इसमें 1800, ये दिया है। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब जैसे 100 मल्टीप्लाई में क्या कर लो बेटा, मल्टीप्लाई में जो है 1800 अपॉन में हो जाएगा 90। अब इसको काट दो, 9 सुनम सुन, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 8। अब ये हो गया 20 में 200 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 20 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपीज़, जो कि इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, इसमें भी आपको वही दे दिया है ब्याज का। जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं ब्याज से मतलब कहीं से लेते होंगे कि हमारा बच्चा जो है टीवी की जिद कर रहा है तो हम टीवी दिलाएं, ठीक है ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं से तो पैसे लेते होंगे ना बेटा। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या है। यदि 1000 रुपये किसी ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो उसी
सॉरी हाँ उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज, हमको 10 ईयर्स का जो है मतलब क्या निकालना है, इसका ब्याज निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है इसमें। देखो आपके पास ये दिया हुआ है 4 ईयर्स मतलब 4 वर्ष का कितना दिया है बेटा, तो 4 वर्ष का ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 200 रुपये। ये ले लिए बेटा। अब आपको 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का कैसे निकालोगे, तो बहुत ईजी है कि यह हो जाएगा 200/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो इसका निकलेगा 50। 1 वर्ष में 50 रुपये का निकलता है। ठीक है बेटा। अब देखो 10 वर्ष का निकालना है, कितने वर्ष का, 10। तो 10 वर्ष का ब्याज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यह आपको दिया हुआ है कि 200/4 गुणित में हो जाएगा 10। देखो 10 ये हो गया, 10 वर्ष का बोला ना बेटा, तो फिर देखो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये 4 पंजे 20 और ये 0। अब इसमें 50 गुणित में कर दो 10, इनका गुणा करने में 50 और 10 का, तो 10 शून्य शून्य, 10 पंजे 50, 500। कितने रुपए, 500। मतलब 10 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ता है, 5। ठीक है, 500 कहाँ दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है बेटा, ये लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, आसानी से कर पाओगे, बस इसको जो है सोचना समझना पड़ेगा किसी भी प्रकार से जो है। ठीक है, अब देखो आपको दिया हुआ है 64 क्वेश्चन, मतलब 64 नंबर का जो है क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इसने बोला है आपको, क्या बोला है बेटा, देखो आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 24 मीटर है, तो खेत का क्षेत्र, भैया सर आपके आसपास जो मतलब एरिया होता है ना, या घर का आपका एरिया होता है, या काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पे खेत होता है, तो उस खेत का जो क्षेत्रफल मतलब बीच का जो एरिया होता है वो कितना, ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा बेटा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। देखो खेत का क्षेत्रफल, देखो क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इक्वल में हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये हो गया बेटा। भुजा कितने दिए, 24 दिए, तो 24 का स्क्वायर लगा दो, 24 हो गया बेटा। अब इसमें जो है 24 का मल्टीप्लाई, जैसे देखो 24 × 24, ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका हो जाएगा 576 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, वर्ग मीटर। ये हो गया ना, तो देखो 5 और 7 6 वर्ग मीटर कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे बेटा, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब 65 कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा, 65 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है, क्या बोला, आयतन। अरे बेटा आयतन दिया है तो उसको भी जो है सोल्व तो करना पड़ेगा ना। तो देखो घन का आयतन, पहले तो जो है आपको क्या करना है कि घन का आयतन, किसका बेटा, घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, क्या होता है बेटा, तो ये आपका होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी भुजा कितनी दी, 8, तो 8 का क्यू। अब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 में 8 का गुणा करो, देखो 8 8 जा 64, और 64 8 जा क्या होता है, 512 घन। ठीक है, अब ये कहाँ दिख रहा है आपको, 512, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो बेटा आज की ये जो क्लास थी आपको हमने करवाए, कितने क्वेश्चंस करवाए बेटा,
आपको हमने 50 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। ये जो है आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा बेटा, ठीक है। और बच्चों अगर आप जो है नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी क्लासेस आपको जो है रोज़ मिलती रहेगी, ठीक है। और अब बच्चों अगर आपको जो है किसी भी बच्चे को जो है मतलब नोट्स PDF नोट्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पे 8516046175 इस पे आप जो है SMS व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बच्चों हमारा चैनल एक ही मकसद से बना है कि हर बच्चा जो है GNV की जो है घर बैठे तैयारी कर सके। किसकी? GNV की। काफ़ी सारे पेरेंट्स जैसे होते हैं ना बेटा कि जो है कि मतलब कोचिंग वगैरह जो ऑफलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस परचेस नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम जो है मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो जैसे आपको जो है नोट्स PDF तो आपको मिलेगी 299 में, ठीक है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी को जो है शुभ संध्या। एंड बच्चों थोड़ी देर बाद जो है रात होने वाली है तो इसलिए आप सभी को जो है एडवांस में गुड नाइट बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।